हरि ओम। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगबली की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन
हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। तन्मय हो काली पुतली की तली में बैठ। जब आंख खुली होती है तब संसार दिखाई पड़ता है और भगवान सबके हृदय में विराजमान है। आंखों को बाहर का देखने का स्वभाव, अभ्यास, कानों को बाहर का शब्द सुनने की आदत, नासिका को बाहर की गंध सुगंध ग्रहण करने का, इसलिए सब इंद्रियां हमारी बहिर्मुख हैं, संसार की ओर प्रवृत्त हैं सब। आंख भी, कान भी, नाक भी, जिह्वा भी। और भगवान हमारे भीतर विराजमान है हृदय में, इसलिए उनका साक्षात्कार कैसे हो, उनको आंख कैसे देखे। तो आचार्य कहते हैं जितना आंख बाहर देख सकती है उतने ही उसमें भीतर भी देखने की सामर्थ्य है। जैसे बाहर देखने के लिए हमें आंख खोलनी पड़ती है, बंद आंख से बाहर भी नहीं दिखाई पड़ता, इसी प्रकार भीतर की आंख बंद हो तो भीतर नहीं दिखाई पड़ता। भीतर वाली आंख खोलने के लिए उपाय हैं, सत्संग है, कथा है, कीर्तन है, नाम जप है, ध्यान है, समाधि है। ये सब जो उपाय हैं आंखों को भीतर की ओर खोलने के उपाय हैं। तब अंदर भगवान जो विराजमान है उनका दर्शन संभव है। इसी बात को ये संत कह रहे हैं। तन्मय हो काले पुतली की तली में बैठ। अखिलेश अलख वो ललाम देख लेती थी। द्वितीया के चंद्र से अमा का तम दूर कर। अद्वितीयता का द्युति धाम देख लेती थी। राई को सुमेरु और सुमेरु को राई जान। रोम रोम में रमा वो राम देख लेते थे। जाने कौन सा मीरा मीरा लगाए थे। जो नेत्र बंद करके घनश्याम देख लेती थी। एक ममीरा नाम की औषधि है, भारतवर्ष में उससे आंखों में डालने के लिए काजल बनता है। ममीरे का सुरमा या ममीरे का काजल कहा जाता है। आंखों की ज्योति बढ़ाने में उसके समान कोई दूसरी औषधि नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मीरा ने ऐसा कौन सा ममीरा लगाया था जो आंख बंद करने के बाद भी वो घनश्याम श्री कृष्ण का दर्शन कर लेती थी। अभिप्राय ये है कि जब आंख बंद होगी तो संसार दिखना बंद हो जाएगा
और भीतर का नेत्र खुलेगा तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। ये कथा हमारी आंखों को खोलती है। तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। हमारी हृदय की आंखें खुलती हैं कथा से। उघरहि विमल विलोचन ही के, इसलिए ये अवसर बारंबार नहीं आता। शिविर है ये, जैसे आंखों का इलाज करने के लिए शिविर लगाए जाते हैं। जिनको आंखों का रोग है तो वहाँ जाते हैं लोग, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। जैसे बाहर की आंख में कोई दोष हो तो उसके शिविर लगते हैं। अस्पताल के डॉक्टर आते हैं, बड़े बड़े आंख का ऑपरेशन करते हैं। मोतियाबिंद हो गया हो, ग्लूकोमा हो गया हो, तो सब उपाय किए जाते हैं। इसी प्रकार अंदर की आंख खोलने के लिए भी ये सब उपाय हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, दिव्य सत्संग, महापुरुषों का दर्शन, तीर्थ यात्रा, ध्यान, समाधि, संकीर्तन, स्वाध्याय, ये सब उपाय हैं भीतर के नेत्रों में जो विकार है उनको दूर करने के लिए। जाने कौन साम मीरा, मीरा लगाए थे, जो नेत्र बंद करके घनश्याम देख लेती थी। धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त काफूर, मन मूरख गोविंद भज, क्यों चाटत जग दूर। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ के न, कह नानक हरि भज मना, जैसे जल को मीन। वारी मथे बरु होय घृत, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। चलो सखे तहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचे हरि मिले, एक पंथ दो काज। अपने अपने घरन के, सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन के, धन्य धन्य रघुवीर। मिसरी को मिछरी कहत, कहत क्षीर सन चेर, छोटो सो सुत नंद को, हरे हमारे पीर। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की, श्री सुखदेव महाराज की। ध्रुवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम, अकारण करुण करुणावरणालय, सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष, अगणित घटना पटीयान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु, सद्घन चिद्घन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमद् नारायण का दिव्य गुणानुवाद जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है। परमहंस योगी राज श्री सुखदेव महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित को गंगा के परम पावन तट पर विराजमान होकर श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव महाराज जैसे महात्मा हैं
वो किसी के द्वार पर बहुत देर तक नहीं रुकते थे, क्योंकि सिद्धांत ये है कि जैसे ठहरा हुआ रुका हुआ पानी खराब हो जाता है, विकार आ जाता है, रुके हुए पानी में पानी को चारों तरफ से घेर दो, वो प्रवाहित न रहे तो कुछ समय बाद वो खराब होने लगता है पानी। बहता हुआ पानी अच्छा रहता है, शुद्ध है, पवित्र है। वो जैसे ठहरा हुआ रुका हुआ पानी विकृत हो जाता है, इसी प्रकार साधु अगर कहीं ठहर जाता है, रुक जाता है, तो उसमें दोष पैदा हो जाते हैं। पानी की तरह साधु को भी चलते रहना चाहिए। कहीं एक जगह रुकेगा तो आसक्ति पैदा होती है। सुखदेव महाराज जिसके द्वार पर जाते, भिक्षा मांगने को नारायण हरि करते, नारायण हरि पुकारते थे भिक्षा के लिए, तो घर में मालिक ने जो भिक्षा में दिया वो स्वीकार कर लेते थे। अन्न दिया, अन्न ले लेते, वस्त्र चाहिए, वस्त्र मिल जाता था। कितनी देर प्रतीक्षा करें? आवाज लगाने के बाद कितनी देर इंतजार करते थे? श्रीमद् भागवत कहता है कि स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनाम अवीक्षते महाभागः तीर्थे कुर्वन् तदाश्रमम्। गोदोहन मात्र, जितना समय गाय को दोहने में लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक गाय को दोहने में जितना समय लगता है, अधिक से अधिक उतनी देर किसी के द्वार पर रुकते थे, ज़्यादा नहीं बस। अगर इतने में किसी ने भिक्षा दे दी तो ठीक, नहीं मिली तो फिर अगले द्वार पर जाते थे। तो बहुत देर न रुकने वाले महात्मा। और जितनी देर घर का कोई प्राणी भिक्षा लेकर के आता था, उतनी देर साधु महात्मा संत विद्वान क्या करते हैं? उस घर के दरवाजे पर खड़े हुए। आचार्य बोले तीर्थे कुर्वन् तदाश्रमम्। गृहस्थ को गृहमेधी कहा गया है। गृहमेध, मेध बोलते हैं यज्ञ को। गृहस्थ में होना भी एक यज्ञ है। चारों आश्रमों में सबसे उत्तम है गृहस्थ। ब्रह्मचारी को भिक्षा चाहिए तो एक गृहस्थ के दरवाजे पर आता है, सन्यासियों को चाहिए तो गृहस्थ के द्वार पर आता है जी, वानप्रस्थियों को चाहिए तो हमारे घर गृहस्थी के द्वार पर आता है। इसलिए जिस घर में देवताओं की आराधना और आने वालों का सम्मान इत्यादि काम होते हों, वो गृहस्थ भी यज्ञ कर रहा है, गृहमेध। तो द्वार पर खड़े हुए महापुरुष उस घर को तीर्थ बनाते रहते हैं उतनी देर तक। तीर्थी कुर्वन् तदाश्रमम्। जिसके द्वार पर के साधु महात्मा विद्वान आ गया, उतने समय के लिए वो स्थान तीर्थ है, तीर्थ के समान पवित्र है। तो जब बहुत देर नहीं रुकते थे सुखदेव जी, राजा को कथा सुनाने के लिए 7 दिन ठहर गए। एक स्थान पर 7 दिन जीवन में कभी न रुके थे, पर कथा सुनानी है, 7 दिन के लिए अपने नियम को भंग करके रुके। इसका कारण बताया कि आत्मा रामाय मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। सूत जी महाराज बोलते हैं, ऋषियों, जो आत्माराम है महात्मा, आत्माराम माने अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले, दुनिया के किसी पदार्थ में जिनको सुख नहीं, भोजन करते हैं परंतु केवल उदर पोषण के लिए, स्वाद के लिए नहीं, कपड़ा पहनते हैं शरीर को ढकने के लिए केवल, घर में छाया में रहते हैं केवल शरीर की संरक्षा के लिए, परंतु कहीं भी उनकी आसक्ति नहीं है, न भोजन में, न वस्त्र में, न घर में। वो आत्माराम हैं, अपनी आत्मा में रमण करने वाले, आत्मा में ही आनंद लेने वाले। ऐसे आत्माराम महात्मा भी, जिनको संसार में किसी चीज में आसक्ति नहीं, वो भी भगवान की कथा में आसक्त हो जाते हैं। कथा का यही चमत्कार है, बड़े बड़े वीतराग महापुरुषों को भी आकर्षण करती है। क्यों? इसलिए कि भगवान के गुण ऐसे हैं।
भगवान के गुणों पर कौन आकर्षित नहीं होता। और संन्यास लेना, साधु बन जाना, घर छोड़ देना, इसका लक्ष्य भी तो भगवान को प्राप्त करना ही है। इसलिए आत्माराम मुनि और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ हमारे जिनकी कोई गांठ नहीं, जिनको न अंदर की न बाहर की, निर्ग्रंथ हो गए हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवान के गुणों पर आकर्षित होने के कारण राजा को 7 दिन के लिए कथा सुनाने के लिए गंगा तट पर विराजमान हैं। राजा को समझाते हैं कि राजन, भगवान कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम प्रभु हैं। अर्थात जो काम जिन साधनों से होता है, उन साधनों के बिना भी भगवान उन कामों को कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते ऐसा। हमें अगर घड़ा बनाना है तो मिट्टी चाहिए हमारे को। हम सांसारिक प्राणी ऐसा कोई तरीका नहीं जानते कि मिट्टी न हो और घड़ा बन जाए। सूत ना हो तो कपड़ा बना दें, सोना ना हो तो गहना बना दें। बिना कारण के कार्य करना हमारे समझ से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से परे है। हमें तो साधन चाहिए, कारण चाहिए कार्य के लिए। बिना मूल वस्तु के उस पदार्थ का निर्माण हम नहीं कर सकते। पर भगवान को ऐसी मजबूरी नहीं है, वो बिना मिट्टी के घड़ा बना सकते हैं, और सूत न हो तो कपड़ा बना सकते हैं। तो भक्तों ने पूछा, महाराज भगवान ने कभी क्या बिना सूत के कपड़ा बनाया? सूत नहीं और कपड़ा बना दिया? तो आचार्य उत्तर देते, हाँ बनाया, और थोड़ा बहुत नहीं बनाया, इतना कपड़ा बनाया, हस्तिनापुर की राजसभा में कपड़ों का ढेर लग गया। कथा जानते हैं आप? जब भगवती द्रौपदी की लज्जा समाप्त करने का प्रोग्राम बन रहा था, दुर्योधन, सारे कौरव खिलखिलाकर हंस रहे थे, द्रौपदी रोती हुई सभा में लाई गई थी। खुले बाल, एक वस्त्रा द्रौपदी, और सारा वहां कौरव दल द्रौपदी को देखकर हंस रहा था। दुर्योधन कहता था, द्रौपदी तुम रो रही हो, तुम्हारे जितने आंसू बहेंगे उतना ही मुझे चैन मिलेगा। यहाँ कोई तुम्हारे आंसू देखने वाला नहीं, सब यहाँ अंधे की औलाद बैठे हैं, अंधे हैं सब। इसलिए जब कपड़ा उतारने की कोशिश की जाने लगी तब भगवती द्रौपदी विचार करती हैं, ऐसा कैसे हो पाएगा? मैं क्षत्रिय की बेटी हूं, अपना कपड़ा नहीं उघड़ने दूंगी। अपने कपड़े को जोर से हाथ से पकड़ा, पर दुशासन के बल के आगे द्रौपदी का बल जब समाप्त हो गया तो सोचा, मेरे 5 रक्षक हैं, मेरे पति हैं पांडव 5, ये मुझे बचाएंगे जरूर। पर पांडव भी मौन है, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। जैसे मंत्र पढ़ करके सर्प को किलित कर दिया जाए, वो खाली जहर घोलता है परंतु फुंकारता है पर प्रहार नहीं कर सकता, जैसे उसी प्रकार पांडव भी वचन में बंधे हुए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तब द्रौपदी सोचती हैं, ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, द्रोण हैं, भीष्म हैं, धृतराष्ट्र हैं, जिनकी मैं बहू हूं, ये सब मेरी रक्षा करेंगे, दुर्योधन ऐसा अनर्थ नहीं कर पाएगा। पर भीष्म भी चुप हैं, द्रोण भी चुप हैं, और धृतराष्ट्र भी माथा झुकाए बैठे हैं, पांडव भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। द्रौपदी का अपना बल भी थक गया। जब कोई सहारा न रहा तब अपने साड़ी छोड़ दी, अब जो होगा सो होगा। और तब दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवै परिभूतां मां किन्न जानासि केशव। हे केशव, हे द्वारकावासी गोविंद, आज भरी सभा में तुम्हारी बहन अपमानित हो रही है, क्या रक्षा न करेंगे आप? भगवान को पुकारा, कृष्ण को, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। और तब भगवान ने द्वारका से संकल्प किया, आज हमारी बहन का अगर एक अंग खुल गया, मैं जीवन भर द्रौपदी को मुंह लिखाने लायक न रहूंगा। ये संसार भर का वस्त्र हस्तिनापुर पहुंच जाए। श्री कृष्ण ने संकल्प किया, और कथा आप जानते हैं, साड़ी का एक किनारा दुशासन के हाथ में है, परंतु आकाश से भगवान का वस्त्रावतार हुआ राजसभा में।
भगवान के तो अनेक अवतार हैं, भगवान कपड़ा बन करके उतरे। अनंत कवि ने चंपू भारत लिखा है, सारी महाभारत को काव्य में लिखा है। आकाश से जो कपड़े उतर रहे हैं, रंग बिरंगी साड़ियाँ और द्रौपदी को लपेट रही हैं, वो कैसी मालूम पड़ती हैं? इस पर कल्पना की अनंत कवि ने। अनंत कहते हैं तस्या नितंबा ध्रियमाण वस्त्रात् तन्व्या नितंबा सहसा विरासे कंसारि कारुण्य पय पयोधे कल्लोल माले वधुकूल पंक्ति। आकाश से रंग बिरंगी साड़ियां नहीं उतर रही हैं, मालूम पड़ता है श्री कृष्ण के करुणा समुद्र की तरंगे हैं जो द्रौपदी को चारों ओर से लपेट रही हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं इतना कपड़ा दुशासन थक गया। 10,000 गज बल घट्यो न 10 गज चीर। 10 हाथ की साड़ी का दूसरा किनारा नहीं आ पा रहा है, ढेर लग गया कपड़ों का। इतना जो कपड़ा बना, बताओ कोई फैक्ट्री थी वहाँ? पावरलूम हैंडलूम क्या था? कौन बुनने वाला? कहाँ कपास था? कुछ नहीं, न ताना न बाना। वहाँ केवल श्री कृष्ण का संकल्प था। इसलिए परमात्मा को सत्य संकल्प कहा जाता है। जो सोच लिया बस वो हो गया, साधन हो चाहे न हो। हम भी अगर संकल्प दृढ़ कर लें, पक्का निर्णय कर लें, ये काम हमें करना है, अगर पक्का संकल्प है, तब भगवान उस संकल्प की पूर्ति करने के साधन जुटा देते हैं। काम हो जाने पर हमारे को लगता है भाई मेरे पास तो मैं मालूम नहीं कैसे काम हो गया ये, मैं सोच रहा था बड़ा मुश्किल है, कैसे हो पाएगा, क्या बनेगा। परंतु भगवान ने ऐसी कृपा की, ये काम बन गया। मुझे नहीं मालूम कहाँ से क्या साधन कैसे आए। इसलिए संकल्प की पूर्ति भगवान सत्य संकल्प उसके भी करते हैं जो उन्हीं के समान ठान लेता कि मुझे काम करना है भगवान के भरोसे पर। इसे राजन भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु हैं। वो जो चाहे जो कर सकते हैं, उनके लिए कोई काम असाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कोई काम की वो न कर पाते हैं। ऐसे ही परमात्मा भगवान नारायण जो उनके शरणागत हुए, शरीर उनका रहो चाहे न रहो, परंतु उनका नाम, उनका यश, उनकी कीर्ति ब्रह्मांड के न रहने पर भी रहती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इसलिए इतिहास नहीं है, शरीर नहीं रहे, परंतु कौन नहीं जानता। राजा मनु की मध्यम कन्या देवहूति, उनके गर्भ से भगवान के 24 अवतारों में गिने जाने वाले कपिल महाराज प्रकट हुए थे। वो इतिहास में अमर है। कपिल की माता के रूप में देवहूति का नाम अमर है। भगवान को अपनी गोद में खिलाने वाली यानी भगवती कौशल्या, भगवती यशोदा, देवकी, इनके शरीर कहाँ हैं? पर जब भी कृष्ण कथा होगी, बिना यशोदा देवकी का नाम लिए कृष्ण कथा पूरी नहीं होती। जब भी सांख्य शास्त्र की बात होगी तब कपिल महाराज का नाम जरूर आएगा और साथ में देवहूति का नाम आएगा। देवहूति को 9 कन्याएं हुई, कल सुना आपने। उनमें 9 बेटियों में एक कन्या अनसुईया नाम की थी जो अत्रि महाराज को विवाही गई। अत्रे पत्तन सूयात्रेन, कन्या का नाम है अनसूया, अनुसूया नहीं, अनसूया। बहुत से गैर जानकारी से लिखते हैं, न के नीचे ऊ की मात्रा लगाते, अनुसूया। वो शुद्ध नहीं है, शुद्ध है अनसूया, अनसूया। असूया बोलते हैं किसी के साथ दुश्मनी रखना, बैर रखना, किसी का बुरा चाहना, इसका मतलब है असूया। और जिसके मन में किसी के लिए बुरा भाव न हो,
जो सबका हित चाहता हो, सबका कल्याण चाहने वाली कोई महिला हो, उसका नाम अनसूया। तो कन्या का नाम, देवी का नाम अनसूया, सबसे प्रेम रखने वाली। कोई जिसको पराया नहीं मालूम पड़ता, सब अपने मालूम पड़ते हैं। उनका दिल इतना बड़ा है, उसके दिल में सभी समा सकते हैं, ऐसा उदार हृदय वाली। और पति का नाम अत्रि। अत्रि, ए माने नहीं, त्रि माने तीन। जो तीन गुण जिसमें, तीन दोष जिसमें नहीं है। शरीर में तीन दोष हैं, वात पित्त कफ। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व रज तम। संसार में तीन प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। और दुनिया में तीन प्रकार के क्लेश हैं, पीड़ा, चोट। हम जो चोट खाते हैं संसार में, वो तीन तरह से चोट खाते हैं। एक, हमारे शत्रु हमारे को चोट मारते हैं, जो दुश्मन हमारा है, जो हमारा बुरा चाहने वाला, एक वो हमें दुख देता है। और कभी कभी अपनी गलती से हम दुख भोगते हैं, फिर बाद में वो हो भाई मैंने गलत किया, उसी का फल है ये। कई बार अपनी गलती से दुख भोगते हैं, कई बार शत्रु के द्वारा दुख भोगते हैं। और तीसरा दुख है जो हमारे अपने हमें देते हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, वो भी दुख देते हैं। वो दुख ज्यादा बड़ा। इसलिए शंकर भगवान की जो पूजा करते हैं, ये तो निराकार निर्गुण रूप हैं शिवलिंग। तो पर शंकर त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल, हाथ में उनके त्रिशूल है। त्रिशूल में तीन नोक हैं, दो छोटी हैं, बीच वाली बड़ी है। त्रिशूल को भी देखो ध्यान से, बीच वाली जो नोक है लंबी है, दोनों आसपास वाली छोटी हैं। वो जो शूल हैं, शूल माने पीड़ा, दुख। संसार में तीन शूल हैं, तीन। एक दुश्मन देता है, एक हम अपने कारण भोगते हैं, और तीसरा शूल हमारे अपने देते हैं। वो बीच वाला शूल सबसे लंबा, हमारे अपने। बेटा देता है, बेटी देती है, बहन दे सकती है, भाई दे सकता है। इनमें से कोई भी जिनको अपना मानते हैं, उनके द्वारा भी दुख मिलता है कभी कभी। ऐसा दुख बड़ा खतरनाक, कहा नहीं जा सकता। आदमी भीतर भीतर परेशान होता है, उसकी कथा लोक में नहीं सुना सकता। श्रीमन्नारायण। अरे एक उदाहरण देता हूं मैं, उससे समझो इस बात को। एक लोहे का काम करने वाला लोहार, और एक सोने का काम करने वाला सुनार। सुनार गहने बनाता है दुकान में, और लोहार लोहे का सामान बनाता है। दोनों की दुकानें साथ साथ। लोहार की दुकान में लोहा पीटा जाता है, लोहे पर चोट पड़ती है, और सुनार की दुकान में सोने पर चोट पड़ती है। परंतु जो लोहे पर चोट पड़ती है तो बड़ी आवाज होती है, धूम धूम, सारे मोहल्ले में आवाज जाती है। और जब सोने पर चोट पड़ती है तो धीरे धीरे टुक 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 टुक, ज्यादा आवाज नहीं होती। एक दिन ऐसा हुआ, सुनार की दुकान से जरा सा सोना उचट करके लोहार की दुकान में जा गिरा। तो सोना जाकर लोहे से बोला, ब्रोर मैं तेरा पड़ोसी हूं, हैं तू यहां पिटता है, मैं वहां पिटता हूं, हम दोनों ही किस्मत में चोट खाना लिखा है। तेरे ऊपर चोट पड़ती दिन भर, और मेरे ऊपर भी चोट पड़ती है दिन भर। पर एक बात बताओ, सोना बोला लोहे से, एक बात बताओ, मैं जब चोट खाता हूं, पिटता हूं, तो चुपचाप पिट लेता हूं, पर तेरे पर चोट पड़ती है तो बड़ा हल्ला मचाता है, सारा मोहल्ला पता लग जाता है, धूम धूम होती है। इतना शोर क्यों मचाते हो तुम? जब पिटना ही है, चोट खानी ही है, तो चुपचाप खाओ, हल्ला क्यों मचाते हो? तब लोहा बोलता है सोने से, भैया तेरे पिटने में और हमारे पिटने में फर्क है। लोहा बोला, चोट तो हम दोनों खाते हैं, पर दोनों के चोट खाने में फर्क है। सोना, लोहा बोला, सोने तू तो दूसरे चोट खाता है, अतः लोहे की हथौड़ी तेरे ऊपर चोट मारती, तो दूसरे से चोट खाता है।
लोहा बोला पर मेरे को तो मेरा ही चोट मारता है, लोहा ही लोहे को पीटता है, इसलिए मेरा दर्द ज़्यादा है, मेरी पीड़ा ज़्यादा है, दुख ज़्यादा है। जो अपना अपना जब चोट मारता है, जिसे चोट की उम्मीद नहीं होती, तब पीड़ा क्लेश ज़्यादा होता है। इसलिए संसार में 3 शूल हैं, 3 ताप हैं, 3 दोष हैं, 3 गुण हैं, जो इनसे ऊपर उठ गया हो। जिसको कोई शूल नहीं है, प्रकृति का कोई गुण परेशान नहीं करता, जो दोषों से मुक्त है, उसका नाम अत्रि। पति का नाम अत्रि, पत्नी का नाम अनसूया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दोनों एक जैसे, जैसा पति हो पत्नी वैसी मिल जाए तो क्या कहना। अरे जैसी चौखट हो, किवाड़ वैसी लग जाए, आराम से बंद करो, आराम से खोलो, वो दरवाजे को अच्छा माना जाता है। मन लकड़ी की चौखट है और किवाड़ लगे, आराम से खुलते हैं, आराम से बंद होते हैं, वो दरवाजे को अच्छा माना जाता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि जब भी दरवाजा खोलो या बंद करो तो किवाड़ आवाज करते हैं, या धक्का मारो तो बंद होते हैं मुश्किल से, और खींचो तो खुलते हैं, या जब खुलेंगे बंद होंगे आवाज करें ऊ ऐसे कुछ करेंगे। ऐसी चौखट को बढ़िया नहीं माना, बेमेल चौखट है वो। किवाड़ और चौखट एक जैसे होने चाहिए। वही पति पत्नी प्रशंसनीय हैं जिनमें ऊ पू ज्यादा न होती हो। कभी अधिक बातें, उचित बात हो तो पति मान ले, हाँ ठीक कह रही है तू, मैं मान ली तेरी बात, अपना ईगो बीच में न लाए। नाक, जब दोनों में किसी की नाक लंबी होगी और बीच में आ जाएगी तो बखेड़ा शुरू हो जाएगा। पति पत्नी में ज्यादा लंबी नाकें नहीं होनी चाहिए। सरेंडर करना, मान लेना, गलती स्वीकार कर लेना, इससे बड़ी और कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी भूल को मान लेना, हाँ मेरे से गलती हो गई, सॉरी, पार्दन, क्या मुश्किल इतना कहने में। पर यही नहीं कहा जाता, इसी में तो ईगो बीच में आता है। परिणाम गांठ में गांठ लगती है फिर रोज। यदि वो 2 पति पत्नी आपस में तकरार करते थे, पति बोलता था पत्नी से, पत्नी पति को कहती थी, तो पत्नी बोली हमारे ब्याह को 40 साल हो गए हैं, परंतु 40 बरस हो गए मेरे किसी रिश्तेदार को आप प्यार नहीं करते, मेरा कोई रिश्तेदार आपको अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात यह है, हम दोनों के विचार किसी एक बात में भी नहीं मिलते। किसी बात में तो हम दोनों एक जैसे होना ना, न हमारे विचार मिलते किसी एक भी बात में, न तुम हमारे किसी रिश्तेदार से प्यार करते हो। तो पति बोला नहीं, तू ठीक नहीं कह रही, गलत कह रही, हम तुम दोनों के विचार नहीं मिलते, ये तू कैसे कह सकती है। हम तुम दोनों के विचार किसी एक बात में भी हम सहमत नहीं हैं। अरे हम दोनों के विचार नहीं मिलते, इस बात में मैं सहमत हूं, ठीक कह रही है तू। और रही रिश्तेदारों की बात, मेरे किसी रिश्तेदार को तू कहती है मैं नहीं चाहता हूं तेरे रिश्तेदारों को, बिल्कुल गलत। अरे मैं तेरी सास को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं, अतः अपनी माँ को, उसकी जो सास हुई उसकी माँ हुई। इसलिए ये क्या है, ये तरीका है बीच में जो खटास पैदा होने की संभावना थी उसको दूर करने का तरीका। कई बार उपहास में बात को टाल दिया जाता है, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, तब शांत और स्थिर दाम्पत्य चलता है। इसलिए पति पत्नी दोनों एक जैसे, अत्रि महाराज वैसी अनसूया, दोनों के विचारों में साम्य था और अनुकूलता थी दोनों में। नगर के बाहर एकांत में भगवत भजन किया करते थे। पति के काम में सहयोगिनी थी अनसूया भगवती। संयोग की बात, एक बार देवर्षि नारद उनके आश्रम में पधारे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
जी का स्वागत किया। ओ आओ देवर्षि महाराज पधारो, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन पुण्यों से होता है, बड़ी कृपा की जब आप पधारे। आश्रम के बड़े मधुर कंदमूल फलों के द्वारा नारद जी का स्वागत किया। नारद जी बोले, माँ मेरा मन तो नहीं करता यहाँ से जाने को, पर क्या करूँ, मेरे दक्ष प्रजापति बड़े भाई उन्होंने मुझे शाप दे रखा है, मैं कहीं भी ठहरता नहीं हूँ, रुकता नहीं हूँ, जाना मुझे पड़ेगा जरूर। पर आपने जो मेरा स्वागत किया प्रेम पूर्वक, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। नारद जी ने विचार किया, अब यहाँ से कहाँ चलें। सोचा बहुत दिन हो गए, चलो माँ से मिलें। ब्रह्मलोक आए। माता ब्रह्माणी ने स्वागत किया। अरो नारद, तुम बेटे हमारे हो, पर मिलने में मुद्दत बीत जाती है, कहाँ से घूमते फिरते आए हो इतने दिनों बाद। तो नारद बोले, माँ अत्रि आश्रम में गया था और वहाँ अनुसुईया भगवती ने जो मेरा स्वागत किया है, वैसा स्वागत और वैसे मीठे फल मैंने दुनिया में आज तक कहीं नहीं खाए। तो ब्रह्माणी बोली, कोई मृत्युलोक की स्त्री होगी अनुसुईया, मैं कभी नाम नहीं सुना उसका। नारद बोले, माता जी अनुसुईया है तो मृत्युलोक की, परंतु उनके समान पतिव्रता तीनों लोकों में कोई नहीं है। तो ब्रह्माणी बोले, नारद सोच समझ कर बोलो, क्या तुम्हारी अनुसुईया मेरे ज्यादा पतिव्रता है, मेरे से भी ज्यादा है? नारद बोले, माता जी बुरा मानो चाहे भला मानो, आप तो अनुसुईया के पांवों की धूली के बराबर भी नहीं हो, बराबर होना तो बहुत दूर है। बहुत बुरा लगा ब्रह्माणी जी को, मेरा बेटा मेरे सामने किसी और की तारीफ करता है। नारद तो ये चिंगारी छोड़कर और नंबर 2 पहुंचे कैलाश। भगवती पार्वती शंकर कैलाश पर नहीं थे, पार्वती से मिले, स्वागत सत्कार हुआ। वहाँ भी यही कहा, माता जी मन करता अनुसुईया आश्रम में रहूं, पतिव्रता देवी परम पतिव्रता। तो भगवती पार्वती बोली, नारद जी संसार की सब स्त्रियां पतिव्रते के लिए मेरी पूजा करती हैं, गौरी पूजन। आपने मुझे उपदेश दिया था, शंकर की आराधना करो, शंकर पति रूप में प्राप्त होंगे, और मैंने आपका आदेश मान करके शंकर की आराधना की। और जब तक शंकर न मिलेंगे तब तक आराम से नहीं बैठूंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारे, बरहूं शंभु न दुरहूं कुमारी। ये हमने ठान ली थी। तो मेरे शंकर मिल गए, संसार की सब पतिव्रताएं मेरा नाम लेती हैं योग्य पति प्राप्त करने के निमित्त। तो अनुसुईया क्या मुझसे ही बड़ी है? नारद जी बोले, माता जी मेरा मन तो यही कहता है, उनके समान कोई पतिव्रता नहीं है। यही बात नारद जी ने वैकुंठ में भगवती महालक्ष्मी से भी कही। तीनों देवियों को ये समाचार देकर आप देवता अपने अपने द्वार लौट करके आए। शंकर भगवान कैलाश आए, विष्णु भगवान पहुंचे वैकुंठ, देखा लक्ष्मी बड़ी उदास हैं। पूछा, महालक्ष्मी क्या हुआ? महालक्ष्मी बोली, महाराज आप अनुसुईया को जानते हो? भगवान बोले, हाँ जानता हूं। महाराज क्या मुझसे बढ़कर पतिव्रता है? विष्णु भगवान बोले, ये बात तो बताऊंगा बाद में, तो ये बता, मेरे पीछे नारद तो नहीं आया यहाँ? ये लगाई बुझाई करना उसी की आदत है, वही आकर बोल गया होगा तुम्हारे को जरूर। महाराज नारद आए हूं चाहे ना आए हूं, आप बताओ अनुसुईया क्या मुझसे बढ़कर हैं? विष्णु भगवान बोले, तू किस नारद की बात में आ गई पागल? अरे तुझसे बढ़कर कौन होगी पतिव्रता लक्ष्मी? सारा संसार तेरे को चाहता है और तू सारे संसार को छोड़कर मेरे पांव की सेवा करती है, मेरे चरण दबाती है, बोला तुझसे बढ़कर कौन पतिव्रता है? महालक्ष्मी बोली, वाल महाराज नहीं, ऐसे नहीं, मेरे को तसल्ली तब होगी आप जाओ परीक्षा लेकर आओ अनुसुईया की, तब पता लगेगा कौन है पतिव्रता, मैं या वो। विष्णु बोले, ठीक है तू कहते चला जाता हूँ, जरूरत तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ तेरे समान कोई नहीं है, पर तो अभी जाता हूँ परीक्षा लेने। विष्णु भगवान वैकुंठ से परीक्षा की वृत्ति से चले। यही हाल हुआ कैलाश पर भगवान शंकर के साथ। पार्वती बोले, महाराज परीक्षा लेकर आओ तब बनेगी बात, ऐसे नहीं। नारद कह गए मेरे उनके समान कोई नहीं है। और ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी जी ने भेजा, आपका बेटा आया था पीछे, कह रहा है अनुसुईया के समान कोई नहीं है, जाओ परीक्षा लेकर आओ।
तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश एक स्थान पर इकट्ठा हुए तो पूछते हैं कहाँ चले महाराज। विष्णु भगवान बोले अनसुईया की परीक्षा लेने को महालक्ष्मी ने भेजा, वहीं जा रहा हूँ। शंकर बोले मैं भी वहीं, मेरे को वहीं जाना है। ब्रह्मा बोले मेरे साथ में मुसीबत नारद ने पैदा की, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तीनों देवता भगवती अनसुईया के आश्रम में पधारे। अनात्री महाराज स्थान पर नहीं है, आवाज लगाई नारायण हरि, भिक्षा लेने के लिए आवाज लगाई। भगवती अनसुईया ने सुना कौन आया द्वार पर, द्वार खोला, देखा तीनों देवता सन्यासी के वेश में। तीनों विचार किया सन्यासी बनकर चलो, साधु बनकर, परीक्षा तभी ले पाओगे। इस वेश में जाओगे तो पहचाने जाओगे, परीक्षा नहीं ले हो पाएगी। साधु रूप में तीन महापुरुषों को द्वार पर देखा तो अनसुईया प्रसन्न हो गई। महाराज आज मेरा घर मेरा पवित्र हुआ, मेरी कुटिया जो आप पधारे, आओ स्वामी जी भीतर आओ, अंदर पधारो। तीनों देवताओं को भीतर लाकर आसन पर बिठाया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आपके घर में कोई आए, आप उसका चार तरह का स्वागत बिना एक अधेला पैसा कौड़ी खर्च किए चार प्रकार का स्वागत कर सकते हैं। खर्चा कुछ नहीं होगा, आने वाला खुश हो जाएगा, हमेशा आपको याद रखेगा। और चार प्रकार का स्वागत बिना किसी खर्चे के हो सकता है। मनु महाराज बताते हैं क्या हैं चार तरीके। बोले तृणानि भूमि रुदकं वाक् चतुर्थी च सौंदर्यता। आने वाले का स्वागत करके बिठाना, आओ भाई आइए बैठिए बैठिए, आसन देना। आसन में कोई खर्चा नहीं, आने वाले को प्रेम पूर्वक स्वागत करके बैठने को कहना, आओ भैया जी बैठो। तृणानि, और फिर उनको पानी पूछना, जल पियो भाई। या ये नहीं कहा दूध पूछो या चाय पूछो या कॉफी पूछो, पता नहीं घर में दूध इंतजाम है कि नहीं है, पानी पूछो, जल पियो भाई। तृणानि भूमि रुदकं, और एक दो बात उसके स्वास्थ्य के बारे में कहो, तुम्हारे स्वास्थ्य ठीक है, तबीयत अच्छी रहती है, सुना तुम बहुत बीमार रहे पिछले दिनों, अब कैसा चलता है, उसका हालचाल पूछो। फिर परिवार का पूछो, सुनाओ बाल बच्चे सब ठीक हैं, पत्नी तुम्हारी और सब बेटा बेटा सब मजे में। इतना कुशल समाचार पूछो, आने वाला प्रसन्न हो जाएगा। जब भी कहेगा भाई फलाने घर गए थे, ऐसा हमारा स्वागत किया, बस क्या कहें, ऐसा सगा भाई भी ऐसे न मिलता होगा। खर्चा तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, आने वाला प्रसन्न हो गया। ये जब कोई तुम्हारे द्वार पर आवे तो तुलसीदास जी बताते हैं कैसे होना चाहिए। है जी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो ही तुम्हारे द्वार पर कोई आया तो चार मिले 64 खिले। जो ही दो आंख तुम्हारी दो आने वाले की आंखें मिली, चार मिले तो 64 खिले। 32 दांत तुम्हारे, 32 आने वाले खिल। हाँ हाँ आई आई आई, ऐसे कुछ। चार मिले 64 खिले, और 20 रहे कर जोर। 10 अंगुली तुम्हारी यों, और 10 आने वाली की 20। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। और हरिजन से हरिजन मिले, तहुल से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोए ये बाल तुम्हारे शरीर में, 3.5 करोड़ उसके हैं। रोआ रोआ खिल जाए, आने वाला समझे इतना खुश मेरे आने से। किसी के द्वार पर आ जाने पर अगर घर के मालिक की आंख में आनंद नहीं छलकता, प्रसन्नता नहीं झलकती, अगर तुलसीदास जी बोलते ऐसे घर में दोबारा मत जाओ। फिर आवत हो हर्षे नहीं और नयनन नहीं स्नेह।
तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। चाहे उस आदमी के घर में बादल पानी की जगह सोना बरसाता हो, उस घर में दोबारा पाँव मत रखो जो तुम्हारे को द्वार पर आया देख करके खुश नहीं होता, जिसकी आंखों से नहीं लगता कि मेरे आने से खुश हुआ है। इसलिए भगवती अनुसुईया ने स्वागत किया। आओ महाराज, आश्रम में जंगल में रहती हूँ, कंदमूल खाती हूँ, हे महात्मन आप मेरी कुटिया पर पधारे। आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई महाराज। तीनों देवताओं को आसन दिया और फलाहार की तैयारी होने लगी। जब फलाहार की तैयारी होने लगी, कुटिया में गई फलाहार लेने वो तो शंकर भगवान विष्णु जी से बोले, महाराज आप तो परीक्षा लेने आए थे ना, आप तो ऐसे बैठ गए पलते मार जैसे फलाहार करने आए हो यहाँ, कोई परीक्षा की बात भी तो करो। हाँ अभी करते हैं। वो फलाहार का सामान लेकर अनुसुईया जी आई तो भगवान नारायण परीक्षा बुद्धि से बोले, देवी तुम्हारे अतिथि हैं हम, जो तुम स्वागत करोगे स्वीकार करेंगे, परंतु हमारा एक नियम है, उस नियम से भिक्षा दोगी तो लेंगे। महाराज नियम बताओ, मैं अगर करने लायक हूं तो जरूर करूंगी, क्या नियम है? तब विष्णु भगवान बोलते हैं, हम ऐसे साधु हैं, भिक्षा लेंगे तब जब भिक्षा हमारे सामने परोसने वाला, फलाहार परोसने वाला शरीर के सब कपड़े उतार कर बिल्कुल नग्न होकर के फलाहार परोसे। अरे साधु कैसे हैं ये, ऐसा प्रस्ताव करते हैं कि घर गृहस्थी महिला के आगे हैं नग्न होकर के परोसो। भगवती कुटिया के भीतर गई, अंदर जाकर ध्यान लगाया, ये साधु के वेश में मेरे दरवाजे पर कौन बैठे हैं? तब उनके भीतर की आंख, जिसको भी प्रारंभ में बताया था, अंदर की आंख खुली और उससे देखा तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे द्वार पर साधु बने हुए बैठे हैं, परीक्षा लेने आए हैं। अच्छा महाराज परीक्षा भी दूंगी। और कुटिया के भीतर ही अपने हाथ में जल लेकर संकल्प किया, यदि मैंने सारा जीवन अत्रि महाराज को छोड़कर किसी पर पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन न किया हो तो तीनों देवता जो मेरे द्वार पर बैठे हैं ये तीनों 6-6 महीना के बालक बन जाएं। ये कहकर जल छोड़ दिया और बाहर आकर के देखा तो उनके पातिव्रत्य के प्रभाव से तीनों देवता 6 महीना के बालक बने हुए आसन पर हुआ कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण सज्जनों देवियों, ईमानदारी दोनों में जब होती है, अर्थात स्त्री पतिव्रता है ठीक, प्रत्येक पुरुष चाहता है मेरी स्त्री पतिव्रता हो, मेरे सिवाय किसी का दर्शन स्पर्श कुछ न करती हो, मेरे पे समर्पित हो केवल। जैसे पुरुष चाहता है उसी प्रकार स्त्री भी चाहती है कि ये मेरे प्रति समर्पित हो। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। पतिव्रता पत्नी ठीक है पर पति ठीक ना हो, पति की भी जिम्मेदारी है। एक पत्नी व्रत राजा दशरथ ने 350 विवाह किए। वाल्मीकि बोलते हैं शब्द सता नारियः, 3 का तो नाम जानते हो आप, कौशल्या सुमित्रा केकई, ये प्रधान थी 3 रानियां। बुढ़ोती में केकई से विवाह किया था वृद्धावस्था में, और अपने ससुर को वचन दिया था भरत जी के नाना को कि तुम्हारी बेटी से होने वाले बेटे को राजा बनाऊंगा जी। इसीलिए भगवान ने ज्यादा आनाकानी नहीं की, और दशरथ चाहते थे कि राम राजा बने, परंतु भरत अगर यहाँ मौजूद होंगे तो वरदान वाली बात, माता मैं को नाना को वचन दे रखा, बात उठेगी। इसलिए भगवान के राज्याभिषेक की तैयारियां हो गई। भरत जी को ननिहाल में ही है, वो बुलाए भी नहीं गया उनको। वाल्मीकि तो लिखते हैं दशरथ जी ने कहा एकांत में बुलाकर राम जी को, विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। बेटा जब तक भरत ननिहाल में है
उसके वापस आने से पहले तुम्हारा राज तिलक हो जाए तो ठीक है। क्यों? दशरथ को चिंता थी, भरत के नाना के मैंने वचन दे रखा है, कभी ऐसा न हो वचन कोई उपद्रव पैदा करे। ये बात राम जी ने चित्रकूट में भरत जी से कही, भैया तुम राज्य करो, तुम्हारे नाना को हमारे पिताजी ने वचन दिया हुआ है, राज्य के अधिकारी तुम हो। ठीक है, संविधान, कानून, प्रजा सब मेरे को राजा चाहती है, पर मेरे पिता ने वचन दिया है तुम्हारे नाना को, ये तुम राजा बनो। पर भरत जी ने स्वीकार नहीं किया, तो बुढ़ोत्तम विवाह किया कैकेयी के साथ। परंत 350 रानियां और पहले थी, वाल्मीकि बोलते 350। बाप ने 350 विवाह किए, पर श्री राम जानकी जी के हरण हो जाने के बाद बंदर बटोरे, भालू बटोरे और रावण की लंका को धूल में मिलाकर पत्नी को वापस लाए, धर्म पत्नी को। ये नहीं सोचा जानकी को रावण ले गया, ले जाने तो मेरे बाप ने 350 विवाह करे, 2-4 तो मैं भी कर ही सकता हूं, अयोध्या जाकर के दूसरा विवाह कर लूंगा। नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो पति का कर्तव्य है एक पत्नी व्रती होना। इसलिए आग के सामने पति कसम खाता है, मैं तेरे तरफ तेरे लिए ईमानदार रहूंगा, जीवन भर ईमानदारी का व्यवहार करूंगा। इसलिए दोनों तरफ से ये बात होनी चाहिए। जानकी जी भी लौ लगाई बैठी हैं वहां, मेरे लिए भरत आएंगे, राम मेरे जो कुछ कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा भी, माँ मैं आपको लेके चलता हूं, अभी लेकर चलता हूं। अब ही जाऊं मैं मातु लवाए, मैं आपको अभी लेकर जा सकता हूं अगर आप चाहो तो। अंगद ने भी कहा, रावण मैं तेरे को, तेरी सेना को, लंका को धूल में मिलाकर अपनी मां को ले जा सकता हूं अभी। पर जानकी जी ने कहा, नहीं हनुमान, तुम्हारे ले जाने में, राम के ले जाने में फर्क है। मुझे उठाकर लाने वाले रावण को जब तक दंडन मिलेगा और श्री राम का एक पत्नी व्रत जब तक चरितार्थ न होगा, तब तक मेरे जाने में शोभा नहीं है। ले तो जाओगे तुम मुझे, पर राम के व्रत का क्या होगा? विवाह के समय राम ने कसम खाई थी, हे सीता मैं तेरी सर्व प्रकार से रक्षा करूंगा। लड़का जो अंगूठा पकड़ता है लड़की का, पाणी ग्रहण संस्कार, ये पंडित पकड़ाते हैं, चलो जो हाथ लड़की का हाथ दो। और कन्या का पिता विवाह संस्कार होता है तो कन्या का हाथ अपने हाथ में लेकर पिता वर के हाथ में देता है। 3 हाथ होते हैं उस समय दान का संकल्प के समय, कन्या का हाथ, कन्या के पिता का हाथ और लेने वाले ये दामाद का हाथ। यदि दामाद चाहे वैसे 30 मार खां बनता हो, पर है दान लेने वाला, यूं हाथ फैलाता, लाओ जी आपकी बेटी लेने को तैयार हूं मैं। इसलिए लेने वाले जो देने वाला बड़ा होता है। धर्मशास्त्र बोलता है कन्या का पिता प्रशंसनीय है, वो दे रहा है, ऐसी वस्तु दे रहा है जिसको सहसा दिया नहीं जा सकता है जी। शरीर के हिस्से से बेटी बनी है, माँ ने जो बेटी पैदा करी अपने शरीर का हिस्सा है उसके भीतर। इसलिए रुपया पैसा दे देना सरल है और सब सामान दे देना सरल है, पर अपने अंग को निकाल कर देना बहुत कठिन काम है। तो दाता प्रशंसनीय, दाता ऊंचा है, लेने वाला छोटा है, हाथ फैलाता है, दामाद लाओ जी मैं लेने को तैयार हूं। ग्रहीता है वो, दाता नहीं। इसलिए हाथ पकड़ाता है उसको, तो वर हाथ पकड़ता हुए बोलता है। विवाह कराने वाला पंडित कहता है, बोलो जी, कहो जी, ये मंत्र बोलो, ममई वास्तु पोष्या, तेरा हाथ पकड़ लिया मैंने, आज के बाद तेरी सब तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं तेरी स्वीकार करता हूं। ये एक तरह से स्वामित्व का हस्तांतरण है। आज तक बेटी को बाप संभाल रहा था, आज बाप बेटी का हाथ वर को सौंप करके पिता बोलता है, माँ बोलती है, आज से तुम, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तो ऐसा बोल करके जिस कन्या को लेकर के आया है वर, अगर वो उसके प्रति ईमानदार नहीं रहता
तो अग्नि के सामने किया हुआ वचन तोड़ता है और वो प्रशंसनीय व्यक्ति नहीं है। इसलिए ईमानदारी दोनों तरफ से होनी चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो भगवती अनुसुईया के पातिव्रत्य के प्रभाव से तीनों देवता बालक बने हुआ हुआ कर रहे हैं बच्चों की तरह। और 6 महीने के बालक के लिए वो फलाहार तो क्या करते, न बकुआ खा सकते हैं, न कसेड़ा खा सकते हैं, न पटेटा खा सकते हैं। 6 महीने का बच्चा दूध पिएगा और 6 महीने के बालक को ये क्या मालूम माँ के शरीर पर कपड़ा है या नहीं है। तो जैसा उन्होंने चाहा था शरीर पर कोई कपड़ा ना हो तब हमें खिलाओ पिलाओ, तो भगवती ने उसी तरह बालक बने हुए तीनों को बारी बारी से गोद में लेकर उनको गाय का बढ़िया दूध पिलाया। और आंगन में आम के पेड़ों के नीचे 3 पलने बांध दिए गए और गीत गा गा कर तीनों को झुला रही हैं पालने में। बेटा बना लिया तीनों। आए थे परीक्षा लेने, परंतु पुत्र बने हुए तीनों पलना झूल रहे हैं। यहाँ तो ये आनंद हो रहा है। उधर तीनों देवियाँ भगवती ब्रह्माणी और भगवती पार्वती महालक्ष्मी तीनों सोच रही हैं, गए थे तीनों परीक्षा लेने लौट के नहीं आए, मामला क्या है। तो महालक्ष्मी चली वैकुंठ से, पार्वती चली कैलाश से और ब्रह्माणी मिली, तीनों इकट्ठा हुई। बहन महालक्ष्मी बोली हमारे विष्णु गए हैं परीक्षा लेने अत्रि आश्रम, वहाँ जा रही हूँ। पार्वती बोली हमारे शंकर भी वहीं गए हैं। ब्रह्माणी बोले ओ हमारे बूढ़ो भी वहीं हैं। तीनों एक ही जगह गए हैं, तब तो चलो देखें क्या हो रहा है। अब तीनों देवियां आईं और सोचा जरा देखो, पहले आवाज लगाने से पहले देखो क्या हो रहा है यहाँ। तो फूंस का जो टटरी बना हुआ था कुटिया का, घास फूंस से बना हुआ दरवाजा, जरा उसमें संधि करके थोड़ा अलग करके घास को भीतर झांक कर देखा तो 3 पालने हैं, तीनों में 3 बालक झूल रहे हैं। अनुसुईया जी उनको क्रम क्रम से हिला हिला कर तीनों को और गीत गा रही हैं, पाल रही हैं। जब ये चमत्कार देखा तीनों देवियों का अभिमान पसीने की तरह बह गया। ओहो, ऐसी महादेवी के पास हमने परीक्षा के लिए भेजा अपने पतियों को। बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी लाज आई और लज्जा के मारे आवाज लगाते धीरे धीरे, माता जी दरवाजा खोलो, माता जी। अनुसुईया जी ने सुना कौन माता जी कर रहा है। आकर देखा, द्वार खोला, तीनों ब्रह्माणी, रुद्राणी, भगवती महालक्ष्मी। अनुसुईया जी ने पहचान लिया, देवता तीनों पहले आ गए, देवियां भी आ गई हैं। अब पहचान तो लिया पर अनजान बन करके बोली, हाँ कौन हो तुम, किससे मिलना है तुम्हें, क्या काम है, कहाँ से आई हो, कौन हो। जब बार बार ये पूछा कौन हो तुम, तो तीनों देवियां आंख झुकाकर हाथ जोड़कर बोली, माता जी हम तो आपके बेटों की बहुएं हैं, दुल्हन हैं तुम्हारी तीनों। अनुसुईया बोली बेटों की बहुएं, मेरे बेटे 6-6 महीने के, तुम सारी 26-26 साल की, सेशन पेन तक। इतनी बड़ी बहू लेकर मैं क्या करूंगी। जब बेटे जवान होंगे तब बहू लाऊंगी ढूंढ कर, ऐसी बहुएं थोड़ी आया करती हैं। जाओ जाओ, यहाँ कोई बहुओं की जरूरत नहीं है। तीनों बोले ना ना माता जी ऐसा ना कहो, हम आपका द्वार छोड़कर कहाँ जाएं हैं, और हमारे पति कृपा करके हम आपकी बहुओं की तरह स्वीकार करो हमारे। अच्छा चलो आओ भीतर। तीनों को भीतर ले लिया और तभी अत्रि महाराज भी पधारे, संध्या वंदन आदि कर्मों से निवृत्त होकर समाधि से उठकर। तो आश्रम में आकर देखा, जब मैं गया तब तो अनुसुईया के सिवाय कोई न था यहाँ। अभी 3 पालने झूल रहे हैं, 3 बालक हैं, ये 3 देवियां हैं, ये बड़ी सृष्टि फैल गई। अनुसुईया ये सब कौन है, क्या है ये सब। अनुसुईया जी बोली महाराज वो तीनों पलने में तो आपके बेटे हैं तीनों, और ये तीनों आपकी बहुएं हैं तो जरा बड़ी उम्र की, पर कोई बात नहीं, बड़ी बहू बड़े भाग। बड़ी उम्र की बहू आ जाए, लड़के से बड़ी उम्र की हो, तो हमारे भारत में उसको कई जगह अच्छा मानते हैं।
लड़के से 1 साल बड़ी उम्र की हो। कन्या का पिता सोचता है, आम तौर पर ऐसा होता है लड़का थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 1-2 साल बड़ा हो, फर्क हो तो ठीक रहता है। अगर छोटा हो लड़का तो माता पिता को संतोष रहता, अच्छा है कोई बात नहीं, छोटा है उम्र में, हमारी लड़की रौब जमा कर रखेगी उसके ऊपर, काबू रहेगा उसके। महाराज तीनों आपकी बहुएं हैं। जब तीनों ने देखा अत्रि महाराज को, चरण पकड़ ले, महा पिताजी हमारे पति हमें वापस करा दो, कृपा करो। आप पधार गए तो अत्रि बोले, अनसुईया ज्यादा उपहास ठीक नहीं होता, इनके पति वापस करो, जाने दो। अनुसुईया बोली, महाराज मैंने कोई इनको बांध रखा है पतियों को, वो पल्ले में है, जाओ जिसका जो पति अपना ले जाओ। देवियां बोली, माता जी ये 6-6 महीना के पतियों को गोद में लेके जाएंगी, कौन समझेगा हमारे पति हैं ये? सब समझेंगे, बेटा है, बेटा लेकर आई हैं, जैसे पति हमारे यहाँ आए थे कृपा करके वैसे ही लौटाओ। ये तीनों नहीं पता लगता कौन विष्णु है, कौन ब्रह्मा, कौन इनमें शंकर हैं। तब उन्होंने अपने पातिव्रत्य के चमत्कार से तीनों को अपने स्वरूप में स्थापित किया। श्रीमन्नारायण। तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने स्वरूप में स्थापित किया। और जब तीनों प्रकट हुए तब अत्रि अनुसुईया दोनों तीनों देवताओं की प्रार्थना करने लगे। महाराज, हे ब्रह्मा, ते ब्रह्म विष्णु गिरीशा प्रणतोऽस्म्यहं वः, तेभ्यः कैव भवतां मह्योपहूतः। महाराज, सृष्टि का पालन, सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का संहार करने में प्रवृत्त होने वाले हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हम दोनों आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करना। जब क्षमा मांगने लगे तो तीनों देवता बोले अनुसुईया भगवती से, नहीं, क्षमा की बात नहीं, आज परीक्षा के द्वारा सिद्ध हो गया कि तुम्हारे समान पतिव्रता संसार में कोई दूसरी नहीं है। हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए? अनुसुईया जी बोली, महाराज चाहती तो हूं परंतु कहने की हिम्मत नहीं होती है, संकोच है, डर। तो देवता बोले, डर की क्या बात, जो तुम चाहती हो बोलो, मिलेगा। तब अनुसुईया जी बोली, महाराज अभी तो हमने थोड़ी देर के लिए आप तीनों को पुत्र मान करके गोद में खिलाया, पर थोड़ी देर के इस समय में ही मेरी आप तीनों के प्रति पुत्र वाली भावना हो गई है। जैसे मैं माँ हूं, आप तीनों मेरे बेटे हो। मेरे को संतोष तब होगा जब आप सचमुच मेरे बेटे बनो। तो शंकर विष्णु ब्रह्मा सब बोले, ठीक है, हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे, वरदान देते हैं। तो सुखदेव बोले, राजन तीनों अनुसुईया के पुत्र बनकर प्रकट हुए। सोमो बुध ब्रह्मणोंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित, दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिरस प्रजा। सोम नाम का बेटा, इसलिए चंद्रमा का नाम आत्रेय है। आत्रेय, आत्रेय माने अत्रि की संतान। चंद्रमा के रूप में एक बेटा ब्रह्मा जी के अंश से हुआ। सोमो भूत ब्रह्मणोंशेन। और दत्तात्रेय 11वें स्कंद में कथा है उनकी, 24 गुरु बनाए जिन्होंने, वो दत्तात्रेय महाराज, विष्णु भगवान दत्तात्रेय बनकर प्रकट हुए। और दुर्वासा शंकर स्यांसः, दुर्वासा महाराज ये अनुसुईया के पुत्र यहाँ अत्रि महाराज के यहाँ प्रकट हुए, ये शंकर हैं। शंकर दुर्वासा बनकर, विष्णु दत्तात्रेय बनकर और ब्रह्मा सोम चंद्रमा बनकर प्रकट हुए। इस प्रकार परम पतिव्रता देवी सुखदेव बोले, राजन इसी देवहूति की वंश परंपरा में हुई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। मनु महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति।
प्रसूतिं मानवीं दक्षः उपयेमे यजात्मजः। तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ और आगे उनको 16 बेटियां हुई। षोडशा मललोचना। देवहूति को 9 बेटियां हुई थी, 1 बेटा, और सबसे छोटी बहन प्रसूति को 16 बेटियां हुई। उनमें त्रयोदशादात धर्मायो तथैकाम अग्नये विभुः। उनमें से भिन्न भिन्न देवताओं को कन्याएं विवाही गई। एक कन्या अग्नि को समर्पित की गई और एक सती नाम की कन्या भगवान शंकर के साथ विवाही गई। प्रसूति की सती नाम की कन्या को भगवान शंकर से विवाह। पर जबकि कथा भागवत में है, कथा यहाँ से प्रारंभ होती है भागवत में कि आजकल सती में और शंकर में प्रेम भाव नहीं है, दोनों में मन मुटाव है, पति पत्नी में खटपट हो गई है। खटपट का कारण क्या है ये जानने के लिए फिर पिछले पुराणों में जाना पड़ता है। इसलिए भागवत को सुनाने के लिए और पुराणों के संदर्भ लाकर जोड़ने पड़ते हैं, तब बात समझ में आती है पूरी। तो सती और शंकर में प्रेम भाव क्यों नहीं है, इसका उत्तर पद्म पुराण देता है। श्रीमन्नारायण। जब भगवती सती का विवाह हुआ, ध्यान रखना दक्ष की बेटी हैं। दक्ष पिता का नाम है दक्ष। दक्ष बोलते हैं होशियार को, चालाक हैं। जो चालाक वो अपना काम बनाना जानता हो उसका नाम है दक्ष। कहते हैं फलाना बड़ा दक्ष है जी, तो दुकानदारी में बड़ा दक्ष है, पढ़ने लिखने में बड़ा दक्ष है। दक्ष माने चतुर चालाक। तो बाप के गुण बेटी में आते हैं जरूर, जैसा पिता के गुण हैं संतान में वो गुण आएंगे, स्वाभाविक है। बेटे में भी आएंगे, बेटी में भी आएंगे। माता और पिता दोनों के 46 गुण लेकर संतान पैदा होती है। विज्ञान कहता है कि 23 गुण माँ के और 23 पिता के, 46 गुण होते हैं बेटा या बेटी में। परंतु अनुपात कम होने पर, अर्थात माँ के गुण 20 रह जाएं, पिता के गुण 26 हो जाएं, तो टोटल तो 46 होगा। बच्चों के पिता के गुण ज़्यादा हैं तो संतान जो है बेटा बनकर प्रकट होगी। और अगर उल्टा हो जाए, पिता के गुण 20 रह जाएं, माँ के गुण 26 हो जाएं, तब संतान कन्या बनकर प्रकट हो, क्योंकि माँ के गुण ज़्यादा हैं। जिसके गुण ज़्यादा होंगे बेटा या बेटी बनकर वो आएगा, पर होंगे दोनों माँ बाप, दोनों के 46 गुण उसके भीतर होंगे। इसलिए हर एक पुरुष, हर एक बालक के भीतर आधी माँ है, आधा बाप है। अगर पिता के गुण ज़्यादा हैं तो पिता वाला स्वभाव होगा, माँ के गुण ज़्यादा हैं तो माँ वाला स्वभाव होगा। लोग कहेंगे भाई इसकी माँ भी ऐसी थी जिसकी, इसकी माँ भी ऐसी है, या इसका पिता भी यूं ही है जी, ऐसे ही था वो। मान लो पिता क्रोधी है तो बेटा बेटी भी जल्दी गुस्सा में आने वाली होंगी, तो लोग बोलेंगे इसका बाप भी ऐसी है जी, बात बात पर तुनकता ही, तो ये भी तुनकती है ऐसी, ये तुनकता है। इसलिए दक्ष प्रजापति की बेटी हैं सती। बाप बड़ा होशियार, बड़े चालाक, तो कन्या भी बड़ी होशियार, बड़ी चतुर चालाक। चालाक कौन होता है? जो अकल से काम लेता है। दिल से काम लेने वाला कभी चालाक नहीं हो सकता। धोखा खाता है दिल से काम लेने वाला। दिल को आगे रखने वाला व्यक्ति संसार में धोखे खाता है, अकल को आगे रखने वाला सफल होता है। इसलिए स्त्रियां प्राय हृदय प्रधान होती हैं, आदमी प्राय बुद्धि प्रधान होता है। यही फर्क है दोनों में, दिल में और दिमाग में यही फर्क है। दुनियादारी में सफल होना हो तो बुद्धि चाहिए, और प्रेम में, व्यवहार में सफल होना हो तो हृदय चाहिए। इसलिए जो भावुक लोग हैं, हृदय प्रधान व्यक्ति हैं, वो जल्दी पसीज जाते हैं, जल्दी भरोसा कर लेते हैं किसी पर, जो हृदय प्रधान है। और जो बुद्धि प्रधान है
वो सोच समझ कर जल्दी भरोसा न करेंगे, जल्दी किसी की बात न मानेंगे। 100 ननु नचे किंतु परंतु अगरचे मगरचे चुनाचे लेकिन बट सब करते रहेंगे, तब जाकर भरोसा कर पाएंगे। इसलिए बुद्धि प्रधान होना, हृदय प्रधान होना, ये हमारे बस की बात नहीं है। माँ जैसी थी, पिता जैसा था, वो गुण संतान में आएंगे जरूर। और कहाँ से बनी संतान? माता पिता से ही बनी है। तो विवाह करके सती जी आई, बड़े बाप की बेटी, प्रजापति की कन्या, और आने पर विवाह किससे हुआ? महादेव, देवादिदेव महादेव शंकर। बड़ी खुश थी, महादेव से मेरा विवाह, और सब देवता, मेरा ब्याह हुआ महादेव के साथ। मेरी और बहनों का विवाह हुआ देवताओं के साथ। सती बोलती है मेरी 15 बहनों का विवाह हुआ देवताओं के साथ, पर मेरा विवाह हुआ महादेव के साथ। इसका लिए उसको बड़ा भारी अभिमान था इस बात का। पर जब आई महादेव के घर तो रहने को घर नहीं है, बड़ के पेड़ के नीचे बैठते हैं। एक मंडलू है बर्तन के नाम पर, और एक पुराना बूढ़ा बैल है जी, एक बूढ़ा बैल है और बट के नीचे बैठना है। घर नहीं, द्वार नहीं, संपत्ति के नाम पर क्या नाम, वो कमंडलू है। सती बड़ी चकित हुई, ये क्या मामला साहब, नाम तो महादेव और है कुछ भी नहीं है। ऊपर से शंकर जी को बटवृक्ष के नीचे और यूं गोमुखी में हाथ डालकर माला फेरते हुए देखा। अब और आश्चर्य हुआ, ये तो महादेव हैं, ये किसका नाम ले रहे हैं? गोमुखी में हाथ डाले, देवता इनका नाम लेते होंगे, पर ये किसका नाम ले रहे हैं? मैं तो धोखे में आ गई, ठगी गई, कह दिया महादेव, ये तो देव भी नहीं है। तो इसलिए पूछा शंकर जी से, तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग अराते। महाराज आप भी गोमुख में हाथ डाले किसी का नाम ले रहे हो, भला आपसे बड़ा है कोई? आप तो सबसे बड़े हो। शंकर बोले, सती मैं सबसे बड़ा नहीं हूं, मेरे भी स्वामी हैं, मेरे मालिक, मैं उनका नाम लेता हूं। महाराज वो मालिक कौन है आपके? मैं तो जानती थी आप ही सबसे बड़े हो। कभी अपने मालिक का भी दर्शन करा दो हमें। हाँ जरूर कराएंगे दर्शन, मौका आने दो कभी। ये संवाद हुआ और कथा आप जानते हो, मौका आ गया, भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ और जंगल में आए, भगवती जानकी का अपहरण हो गया और जानकी जी के लिए राम भगवान लोक लीला में रोते हुए घूम रहे हैं, पत्नी की तलाश में रोते हुए घूम रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछते हुए, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जी रो रहे हैं राम। कौन सीता है ये सीता छाया रूप सीता है, रावण ले गया जिनको। इसके पहले का प्रकरण ये है, जब रावण प्रोग्राम बनाकर सीता जी हरण करने का विचार करके आने वाला था, भगवान रावण की योजना को जान गए तो जानकी जी से कहा था, देवी वो रावण हमारे साथ एक योजना बनाकर व्यवहार करने आ रहा है, वो चाहता है नकली सोने का मृग दिखाऊं और असली सीता को ले जाऊं, नकली सोने का मृग दिखाऊं और असली सीता को ले जाऊं। तो महाराज जी क्या करें? तो श्री राम बोले, तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नाशा। तुम अग्नि में निवास कर जाओ और छाया रूप नकली सीता कुटिया में रह जाओ। रावण नकली सोना लेकर आएगा तो नकली सीता मिलेगी उसको। गोस्वामी जी बोले, ये प्रोग्राम सीताराम का प्रोग्राम लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। लक्ष्मण हूँ यह मर्मन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। सीताराम की योजना निरंतर साथ रहे, लक्ष्मण भी न जान पाए, इतना गुप्त था दोनों की योजना। क्यों?
इसलिए कि बात अगर बहुत दिन तक गुप्त रखनी हो तो बस 4 कान में रहे तो ठीक है, 2 सुनने वाला 2 सुनाने वाले के कान, बस। जहां छठे कान में 5वें कान में बात गई, बस खटकर्णे भिद्यते मंत्र चतुष्कर्णे स्थिरो भवेत्। छठे 5वें कान में जाती बात फिर फूट जाती है। श्रीमन्नारायण। और घरवाली को तो खास तौर पर सोच समझकर बात बतानी चाहिए। हर एक बात बताई जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे बिल्ली या बिलार क्या बोलते हैं आप, बिल्ली को घी खिला दो हजम नहीं होता उसको, बिल्ली हजम नहीं कर सकती घी। इसी प्रकार स्त्रियों के पेट में बात हजम नहीं होती। वो बताओ तो कहीं और दूसरे को बताएगी, वो दूसरी फिर तीसरी को बताएगी, सारे मोहल्ले में बात फैल जाएगी। इसलिए जब बहुत जरूरी है वही बतानी चाहिए। अरे वो श्रीमान कोई पत्नी से बहुत प्रेम करते थे तो पत्नी से बोले, सुन मैं तेरे को बात बता रहा हूँ ये, पर और तू और किसी को मत बताना, तू तेरे को ही बता रहा हूँ बस। मैं बात बता दी और पति बताकर अपना काम पर चले गए। अब जो बात बताई थी उस बात ने देवी के पेट में दर्द शुरू किया। किसी को बता दूं, बताए बिना बात न बने, तो पड़ोसन से बुलाया, बहन सुन आज मेरे पति मुझे बात बता रहे थे, ये बात मैं तेरे को बता रही हूँ और किसी को मत बताना तू बस। पड़ोसन को बता दी, पड़ोसन ने अपने पड़ोसन को बता दी और साथ में कहा किसी और को मत बताना, तो बस तेरे को ही बता रही हूँ मैं। सायंकाल होते होते सारे मोहल्ले में बात फैल गई और ये मंत्र साथ लगा रहा, किसी और को मत बताना, तेरे को ही बता रहे हैं बस। इसलिए सीताराम की योजना लक्ष्मण न जान पाए। वैष्णव इसका दूसरा उत्तर देते हैं। वैष्णव कहते हैं कि भगवान नारायण इतने बुद्धिमान, इतने चतुर, होशियार, समझदार हैं, उन्होंने अपने एकांत में सहचर भी ऐसा रखा, शेषनाग 1000 फण वाला। अपना एकांत में सहचर भी ऐसा रखा, उसको मुंह तो 1000 हैं, शेष को मुंह तो 1000, परंतु कान एक भी नहीं। सांप जो है वो आंख से कान का काम लेता, चक्षुश्रवा नाम है उसका। सर्प को कान नहीं, तो भगवान ने शेष है उनके एकांत में रहते हैं। शेषनाग को मुंह तो 1000 हैं पर कान एक भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण क्या प्रोग्राम बना रहे हैं वो सुन नहीं पाते हो, परंतु कुछ हमला करे कोई नारायण पर तो 1000 मुंह से जवाब देते हैं। वही शेष लक्ष्मण बने हैं और राम नारायण हैं, जानकी जी महालक्ष्मी हैं। इसलिए भी वो नहीं जान पाए। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तो रोते घूम रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, विलाप कर रहे हैं और लक्ष्मण समझा रहे हैं भैया रो मत। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पर पूछत चले लता तरुपाते। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं भैया रो मत। लक्ष्मण जी को मालूम होता प्रोग्राम कि असली सीता तो अग्नि में है, छाया सीता को रावण ले गया है। अगर लक्ष्मण जी जानते होते तो राम जी को कहते भैया क्यों बेकार रोने का ड्रामा कर रहे हो, भाभी तो असली भाभी तो अग्नि में है। वो भांडा फूट जाता, लीला का आनंद नहीं रहता। ये लीला के आनंद को बनाए रखने के लिए पत्नी के लिए पति को कितना दुख होना चाहिए जी, इसको प्रकट करने के लिए श्री राम जानकी जी के लिए विलाप कर रहे हैं। हे गोदावरी पुण्यवारी पुलिने, हनुमान जी ने रामायण लिखी हनुमान नाटक नाम से। हनुमान जी के रामायण में हे गोदावरी पुण्यवारी पुलिने, सीता न दृष्टा त्वया, आहर तुम कुसुमानि चागतवती, याता विनोदाय वह। इत्येवं प्रतिपादपं प्रतिनगं प्रत्यापगं प्रत्यगं,
प्रत्येणं प्रतिबर्हिणं ततैता तां मैथिलीं याचते। इसलिए हा सीते जंगल में कर रहे हैं। तभी श्री भगवान भगवती सती के साथ सामने से आ रहे थे। देखा राम जी को यूं पत्नी के वियोग में रोते हुए, तो मन मन में मुस्कुराए। लो जी, देखो अंतर्यामी का ये हाल है। जानते सब हैं, सर्वज्ञ हैं, परमात्मा है, नारायण हमारे स्वामी हैं श्री राम, पर ऐसे रो रहे हैं जैसे सचमुच कुछ न जानते हों। तो शंकर जी ने सोचा, अगर मैं इनको सामने जाकर साष्टांग प्रणाम करूंगा तब तो लोग समझेंगे शंकर जिनको प्रणाम कर रहे हैं भैया मामला कुछ और है, ये नकली रो रहा है मालूम पड़ता है, लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए सामने नहीं गए और पास में से जब गुजरने लगे तब भगवान को मानसिक प्रणाम किया, जय घोष किया भगवान का। जय बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये बेचारे नाऊ ठाकुर बोले, जी, और तुम्हारे में से कोई न बोला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज न सावन। शंकर जी ने राम जी को जय सच्चिदानंद महाराज जय घोष किया। तो सती जी ने पूछा, महाराज जय सच्चिदानंद किसको कहा आपने? शंकर बोले, तू कहती थी ना मैं किसका नाम जपता हूं। ये थे जो जा रहे थे अभी रोते हुए, इन्हीं का नाम लेता हूं मैं रोज गोमुखी पर। तो सती बोली, महाराज ये तो कोई राजकुमार मालूम पड़ते हैं जिनकी पत्नी कोई राक्षस उठाकर ले गया है, वो पत्नी ढूंढते घूम रहे हैं, इनका नाम लेते हो आप। शंकर बोले, तो संदेह मत कर, सब लीला हो रही है, यही है मेरे आराध्य देवता। परंतु सती जी को यकीन न हुआ, ये कैसे हैं जी परमात्मा जिनको अपनी पत्नी की खबर नहीं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? मैं तो परीक्षा ले होंगी। शंकर मानते होंगे परमात्मा इनको। सती जी ने ऐसा सोचा, परीक्षा लूंगी। दक्ष प्रजापति की बेटी है, बाप अकल से काम करने वाला, ये भी अकल लगाने लगी। ऐसे कैसे मान लो ये परमात्मा है? रोते घूम रहे हैं पत्नी के लिए, शंकर कहते हैं परमात्मा है। शंकर की बात पर विश्वास नहीं किया, अपनी अकल पर भरोसा किया और झूठ बोलकर शंकर जी से कहा, महाराज फिर आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं भी उनको प्रणाम करके आती हूं। मैं तो प्रणाम किए ही नहीं, विचार था परीक्षा लेने के लिए, पर शंकर से कहा आप कहो तो परीक्षा ले आऊं। झूठ बोला। यहीं से दुराव शुरू हो गया। जब पति पत्नी में दुराव आ जाए, पत्नी को लगे कोई बात पति से छिपानी चाहिए, छिपाने की कोशिश करे, या पति सोचे पत्नी से कोई बात छिपानी चाहिए, मेरी ये बात पत्नी को पता नहीं लगनी चाहिए। जहां बीच में दुराव शुरू हुआ तो संबंध में खटास प्रारंभ हो जाती है। शंकर कह रहे हैं ये परमात्मा है, सती परीक्षा लेना चाह रही हैं, तो ये कह सकते महाराज मैं तो परीक्षा लेके आ रही हूं, ये ना कहा। सती बोली, महाराज फिर मैं भी प्रणाम करके आऊं, मैं तो प्रणाम किए ही नहीं। शंकर बोले, हाँ ठीक, मैं यहाँ बैठता हूं, जा तो प्रणाम करके आ। लौट करके सती भगवती आई और भगवती जानकी का रूप बनाकर उस मार्ग पर जाकर बैठ गई जहां राम लक्ष्मण दोनों रोते हुए जा रहे थे। एक लता कुंज में सीता जी का स्वरूप बनाकर बैठ गए। जो ही दोनों वहां पहुंचे, दृष्टि पड़ी दोनों की। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे भैया रो मत, भाभी मिल गई, ये भौजाई बैठी हैं, अब रोना बंद, रोने की जरूरत नहीं। और आगे बढ़कर लक्ष्मण जी ने जब सीता बनी हुई सती के पांव स्पर्श करने के लिए लक्ष्मण जी आगे बढ़े, तो लक्ष्मण जी से पहले राम जी ने आगे बढ़कर सती जी के पांव पकड़ लिए। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। सोचते हैं ठीक है भाभी बहुत देर में मिली है ढूंढने पर ये थोड़ी कि पांव ही पकड़ लेंगे। भैया को चाहिए पहले डांट लगाते,
कहाँ रही तो कब से ढूंढ रहे हैं हम, रोते रोते परेशान हो गए, डांट नहीं फटकार नहीं तो पाँव छू रहे हैं। लक्ष्मण जी के मन में उथल पुथल है, भगवान पाँव क्यों छू रहे हैं? परंतु श्री राम सती जी के चरण पकड़कर बोले, माँ अकेली कहाँ घूम रही हो? भोले बाबा शंकर को कहाँ छोड़ा? कहाँ है शंकर? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब कैमरा आपकी तरफ है, अच्छा अच्छा मुंह बना लो, फोटो बन रही है। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कहाँ है शंकर? भौरी कहे वो कहाँ वृक के तो, और विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। माँ अकेली क्यों घूम रही हो? शंकर कहाँ है? ज्यों ही माँ कहा, भगवती सती को लज्जा के मारे सर उठाने की हिम्मत न हुई। सचमुच अंतर्यामी हैं ये, और जहां दृष्टि डालती हैं चारों तरफ देखती हैं सती जी, हर पेड़ पर, हर शाखा पर, हर पत्ते पर, फूल फल पर सर्वत्र सीताराम के दर्शन होते हैं। भला सीताराम को अलग करने वाला कौन है? जी कालिदास बोलते हैं, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जैसे वाणी से अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार पानी से तरंग को पृथक नहीं किया जा सकता। यदि सीताराम को कौन अलग करे? गिरा अर्थ जल वीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। इसलिए लज्जा के मारे गर्दन उठाती नहीं और चुपचाप वहां से उठकर शंकर जी के निकट आई। शंकर भगवान ने सती जी को देखा तो रोज तो अपने बाएं हाथ बिठाते थे, आओ सती बैठो, बाएं हाथ की तरफ बिठाया करते थे। पर अब सती को देखा, सामने आसन फेंका, लो सती बैठो। आसन सामने जब फेंका तभी माथे में खुटका हुआ, सती जी गड़बड़ है कुछ, अपने पास नहीं बिठा रहे हैं। तो शंकर बोले, क्यों? परीक्षा ले आई ना? अब तो तसल्ली हो गई कि वो परमात्मा नारायण है, श्री राम सब लीला कर रहे थे, परीक्षा हो गई। ये समय था सती जी को अपनी भूल स्वीकार कर लेने के लिए। अगर कह देती महाराज गलती हो गई, मैंने आपकी बात पर भरोसा नहीं किया, क्षमा करो, बात खत्म हो जाती यहीं। पर नहीं, चालाक बाप की बेटी हैं, एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोला। शंकर बोले, परीक्षा ले आई, तसल्ली कर ली? तो सती बोलती है, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। महाराज परीक्षा वजह नहीं ली मैंने कुछ, मैं तो आपकी तरह बस प्रणाम करके आई। जब भी प्रणाम तो किया ही नहीं, गई तो परीक्षा ही लेने थी। श्री भगवान सोचते हैं, जिनका मैं नाम लेता हूं, मेरे आराध्य देवता श्री राम, जिसको माँ कह करके संबोधन कर चुके हूं, अब मैं उसके साथ पत्नी का संबंध रखूं, ये तो लोक लीला में अच्छा नहीं लगता है। हृदय से सती का परित्याग कर दिया। इस घटना ने पति और पत्नी के बीच में खटाव पैदा कर दी, दूरी पैदा कर दी। कैलाश पर रह रही हैं, सब काम ठीक है,
परंतु शंकर का पहले वाला प्रेम प्राप्त नहीं है। दोनों की आंख में मैल पैदा हो गया है। अब आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती सती जी को। समय बीत रहा है पर किसी तरह रह रही हैं। ऐसे वातावरण में रहना बहुत कठिन। यहाँ से भागवती कथा प्रारंभ होती है। ये सब पद्म पुराण था। तो सती शंकर दोनों, भगवती सती उदास दुखी कैलाश पर बैठ विराजमान है। तब उन्होंने देखा आकाश में विमानों को जाते हुए। सब देवता अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर कहीं जा रहे हैं। शंकर जानते सब हैं, पर पूछा सती ये सब देवता विमान जहाँ में बैठे बैठे जा रहे हैं, सब कहाँ जा रहे हैं? तो सती भगवती जवाब देती, यहाँ भी चालाकी वाला जवाब है। हाँ हाँ हाँ, क्या बोली सती? सती बोली, महाराज प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे बहुत बड़ा, सब देवता वहीं जा रहे थे। तो सती शंकर जी से बोलती, महाराज आपके ससुर प्रजापति दक्ष ने बड़ा भारी यज्ञ किया है, सब देवता वहीं जा रहे हैं। ये नहीं कहती मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं ना, तुम्हारे ससुर प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, जिससे ससुर दमाद में भी खटपट हो चुकी है। हाँ, ससुर और दमाद में बिगड़ गई थी। देवताओं का यज्ञ था, उसमें सब देवता विराजमान। आखिर में दक्ष प्रजापति आए, सब देवता खड़े हुए, स्वागत किया। अभ्युत्थान, कोई आदरणीय व्यक्ति आवे तो सभा में खड़े होकर उसका सम्मान करने का तरीका है। सब देवता खड़े हुए, पर शंकर खड़े न हुए, बैठे रहे। तो प्रजापति को बहुत बुरा लगा, ये मेरा दामाद, मैंने इसको अपनी बेटी दी, मैं अपनी कन्या न देता इसका विवाह न हो पाता। ये शमशान में रहने वाला, भूत प्रेतों का साथी और भांग धतूरा खाने वाला, भस्म रमाने वाला, बाघंबर लपेटने वाला अवधूत, कौन इसको बेटी देता? परंतु इतना शिष्टाचार नहीं जानता। मैं प्रजापति हूँ, ससुर हूँ, मैं आया हूँ तो मैं खड़े होकर स्वागत भी नहीं करता। लगे ही बुरा भला कहने। शंकर चुपचाप गाली सुनते रहे, बोले कुछ नहीं, न खड़े हुए न ससुर से कहा कुछ। परंतु यानी सुर बोलते हैं, सुर का मतलब है संगीत, और ससुर जिसके साथ हमारा सुर मिल जाए, सुर मिलता रहे, वो है ससुर। और जब सुर बिगड़ जाए, अंग्रेजी वाले बोलते हैं ट्यूनिंग बिगड़ गई उसके, मेरी उसके साथ ट्यूनिंग नहीं है, ट्यूनिंग खराब हो गई। जब संबंध बिगड़ जाए तब फिर भैया ससुरपना नहीं रहता। तो वो ससुर का संबंध दोबारा बन जाए, इसलिए भगवती बोलती है सती, महाराज आपके ससुर का यज्ञ हो रहा है। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। सब देवता वहीं जा रहे महाराज, हमें भी जाना चाहिए। सती बोली हमें भी जाना चाहिए। शंकर बोले जाना तो चाहिए, पर बुलाया तो नहीं तुम्हारे पिता ने हमें, न्योता तो आया नहीं, बिना न्योते कैसे जाएं? तो सती जी बोली, महाराज यज्ञ में न्योते की क्या जरूरत है, बिना न्योते के भी जा सकते हैं यज्ञ में। तो शंकर बोले बिना न्योते के यज्ञ में जा सकते हैं, ठीक कह रही है तू, परंतु अगर यज्ञ करने वाले के मन में द्वेष भाव न हो तब जाया जा सकता है। पर तुम्हारे पिता मेरे को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं यज्ञ में जाना नहीं चाहता। मना कर दिया। सती जी का मन तो था चली जाऊं, मेरे बाप के घर में यज्ञ हो रहा है, मेरी 15 बहनें आई हुई होंगी, मेरे बहनोई आए हुए होंगे, माँ मिलेगी, सब मिलेंगे, जरा वातावरण बदल जाएगा। जब कन्या ससुराल में दुखी हो तो उसको माँ का याद आता, माँ का घर, चलो माँ के घर जाया हूँ कुछ दिन, हवा बदलने, चेंज करने, चेंज, हाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। चेंजिंग बहुत जरूरी है जीवन में, चेंजिंग।
तभी तो जाते हैं पिकनिक पे, चलो फलाने शहर फलाने वहाँ जाओ जी, किस लिए? चेंज के लिए। एक तरह के रूटीन से जब तंग हो जाते हैं तब परिवर्तन की इच्छा है। तो चली जाऊं ऐसा मन करता था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बार बार उठती हैं जाती हैं, चली जाऊं माँ के घर में चली जाऊं, फिर वापस आती, ना ना शंकर मना कर चुके हैं कैसे जाऊं। बात अब तो खड़ी हुई, चलो चलती हूं देखा जाएगा जो होगा। गई, शंकर जी ने सोचा पर गई अब वापस ना आएगी। अपने गणों से कहा जाओ भाई वो जा रही है सती, तुम लोग साथ जाओ। कन्या अपने पिता के घर में अकेली पहुंचे तो माँ बाप संदेह करते हैं बेटी अकेली क्यों आई, कोई तो साथ होना चाहिए। और बुद्धिमान पति पत्नी, अगर कन्या का पति के साथ खटपट हो जाए, झगड़ा झंझट हो जाए, तो बुद्धिमानी इसमें है अपने आपसी झगड़े को माँ बाप तक नहीं पहुंचाना चाहिए। और जो माता पिता कन्या को ससुराल में सुखी देखना चाहते हों, हमारी बेटी ससुराल में सुखी रहे, ऐसे माँ बाप को चाहिए कन्या की ससुराल में ज्यादा दखलंदाजी न करें, अपने हिसाब से न चलाएं ससुराल वालों को। श्रीमन नारायण, जाओ भैया साथ जाओ तुम। सती को भेजा और सती गणों के साथ यज्ञशाला में आई। यज्ञशाला में आने पर सबसे पहले माँ ने देखा, माता प्रसूति ने देखा, ओहो बेटी मेरे प्राण तो तेरे में ही पड़े थे, तेरी सब बहनें आई हैं पर तू न आई थी। माँ ने आगे बढ़कर प्रसूति ने सती को गले लगाया। तुम्हारे पिता को मैंने बहुत कहा सती को बुला लो, पर तुम्हारे पिता बड़े हठी, बेटी बहन बुलाया नहीं तुम्हारे को, पर फिर भी तुम आ गई, मेरे को बहुत संतोष हुआ। माँ ने बड़े प्रेम से सती को गले लगाया। और बहनों ने, जब बहनों ने देखा तो ताने उलाहने देने लगी। बहनें बोली अच्छा सती तू भी आ गई है, अरे हमने सुना तेरे को बुलाया नहीं गया है। ये बहनों ने जता दिया कि तुम बिना बुलाए आई हो, हम बुलाने पर आई हैं। और पिता दक्ष प्रजापति, उन्होंने दूर से सती को देखा बेटी को द्वार पर, परंतु बोलना तो दूर, शिष्टाचार का पालन करना तो दूर, मुंह घुमाकर पीठ फेर ली कन्या की तरफ से। जी इसलिए पर उत्पात हुआ, जिसके द्वार पर आने पर शत्रु भी आ जाए तो स्वागत करो उसका, आओ भाई आओ भाई। पर दक्ष ने अपनी बेटी को देखकर मुंह फेर लिया। इतना इतना द्वेष, यज्ञ करने चले हैं परंतु स्वागत करने का शिष्टाचार नहीं जानते, तो दक्ष का यज्ञ सफल ना हो पाया। इसलिए पिता की उपेक्षा, माँ का प्रेम, बहनों के ताने उलाहने सब बर्दाश्त किए। यज्ञशाला में गई और वहाँ देखा सब देवताओं को स्थान है, परंतु शंकर जी को स्थान कोई नहीं है। और रुद्रभागम तमवेक्ष चाध्वरम देवे च पित्रा कृतहेलनम विभो, शिष्टाचार का पालन नहीं करती हैं और वहाँ अरुद्र भाग, रुद्र का कोई भाग नहीं। तब कहा पिताजी शंकर तो सब देवताओं के अधिदेव हैं, महादेव हैं, उनको बुलाना जरूर यज्ञ में चाहिए। अभी भी आ जाएंगे वो, आप दूत भेजो शंकर जी को बुलाओ। जब ये कहा तो दक्ष प्रजापति गुस्से में आकर बोले सती मैंने तेरे को भी नहीं बुलाया है, शंकर का नाम मत ले, तुझे ये अच्छा न लगता हो तो वापस चली जा, मैं शंकर को कभी न बुलाऊंगा। और शमशान में रहने वाला, भूत प्रेतों का साथी, नंग धड़ंग घूमने वाला, मैं तेरा विवाह उसके साथ करके पछता रहा हूँ, वो मेरा दामाद होने लायक नहीं है। अब शब्द कहने लगी। सती जी ने फिर कहा पिताजी ऐसा न कहो, वो तो महादेव बड़े पर जल्दी प्रसन्न होने वाले, और उन जैसा दूसरा व्यक्ति मिलना संसार में कठिन है। परंतु दक्ष बार बार निंदा करने लगे शंकर जी की, नहीं नहीं शंकर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। जब शंकर जी की निंदा की जा रही थी उस समय
यज्ञशाला में जब पंडित बैठे थे, देवता बैठे थे, उनमें पूखा नाम के देवता खिलखिला करके हंसे शंकर की निंदा सुनकर। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो प्रजापति, शंकर ऐसे ही हैं। और लंबी दाढ़ी वाले भृगु महाराज दाढ़ी हिलाकर हंसे। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो तुम प्रजापति, ऐसे हैं। समर्थन किया। परिणाम जब देखा ये हाल है, देवता भी हंस रहे हैं, ये ऋषि भी मजाक उड़ा रहे हैं शंकर का, यजमान भी ऐसा कर रहा है, तब भगवती ने क्रोध में आकर कहा, मेरा ये शरीर हे पिताजी तुम्हारे जरिए शंकर द्रोही के द्वारा उत्पन्न हुआ है, मैं शरीर को धारण करना नहीं चाहती, इसलिए नष्ट कर डालूंगे शरीर को अपने। ऐसा कहकर योगाग्नि प्रकट की और सबके देखते देखते गणों ने बड़ा बीज बचाव करना चाहा और भगवती सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर डाला और शरीर वहीं शांत हो गया। बोलो सती भगवती की जय।